हेलो एवरीवन, मैं नरदेव स्वामी। आज से हम हमारे वीडियो लेक्चर के अंतर्गत राजस्थान बोर्ड की क्लास 12th की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन, जो आपकी क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं। क्योंकि हम इससे पूर्व की क्लासेज में फलन की परिभाषा, फलन के प्रकार, फलन का प्रांत, सहप्रांत, परिसर आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम डायरेक्ट संयुक्त फलन से स्टार्ट करेंगे, कंपोजिट फंक्शन। तो देखो, हम मानते हैं हमारे पास तीन अरिक्त समुच्चय हैं, नॉन इम्पटी सबसेट ए, बी एवं सी, और हमारे लिए दो फलन इस तरह से परिभाषित हैं। पहला फलन हमारा एफ है ए टू बी, और दूसरा फलन है हमारा जी बी टू सी। तो हमें एक फलन गॉफ ए टू सी जो निम्नानुसार परिभाषित है, हम परिभाषित करते हैं। जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, जहाँ हमें एक्स लेना है ए में से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। यह जी एवं एफ का संयुक्त फलन कहलाता है। गॉफ जो है जी और एफ का संयुक्त फलन कहलाता है। इस तरह से हम परिभाषित करते हैं। इस हम डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। संयुक्त फलन हमारे पास एफ एक फलन है, जी एक फलन है। एफ हमारा ए से बी में परिभाषित है, जी हमारा बी से सी में परिभाषित है। तो जो गॉफ होगा ए टू सी में होगा। कैसे परिभाषित होगा? मान लो हमारा एक्स एक एलिमेंट है, हम डायग्राम में देखते हैं। एक्स हमारा एक एलिमेंट है ए का। एक सेकंड में आपको मार्क करके बताता हूँ। एफ ये एक्स हो गया ए का एलिमेंट। इसकी एफ के अंतर्गत इमेज आएगी एफ एक्स। मान लो एक्स के अंतर्गत इसकी इमेज आ गई एफ एक्स। अब हम हमारा जी फलन के अंतर्गत हम एफ एक्स की इमेज निकालते हैं, इमेज या प्रतिबिंब, वो आएगी जी ऑफ एफ एक्स। और इस तरह से ही हमारा गॉफ हो जाता है। गॉफ के अंतर्गत एक्स की इमेज आएगी जी ऑफ एफ एक्स। इस तरह से हम कंपोजिट फलन गॉफ डिफाइन करते हैं। इसमें हमें दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, गॉफ कब परिभाषित होगा। जैसे हमारे पास एफ फलन परिभाषित है, एक जी फलन परिभाषित है, तो हम दो संयुक्त फलन परिभाषित कर सकते हैं, गॉफ और एक फॉग। दो और कर सकते हैं, गॉग जी और एक एफ। तो सबसे पहले हम गॉफ के बारे में बताता हूँ, ये कब परिभाषित होगा। तो जैसे ये गॉफ है, ये हमारा गॉफ है। तो जो राइट हैंड में फलन है एफ राइट हैंड में है, जी लेफ्ट हैंड में। तो राइट हैंड में जो फलन होता है, उस फलन की जो परिसर होगा वो बाएं वाले फलन के प्रांत का सबसेट होना चाहिए। अर्थात गॉफ तब परिभाषित होगा, मैंने नीचे भी लिखा है, जब एफ का जो परिसर है वो जी के प्रांत के बराबर हो जाए या फिर जी के प्रांत का उपसमुच्चय हो जाए, तभी हम गॉफ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने ये एफ ए टू बी जी बी टू सी, और गॉफ इसमें कैसे परिभाषित हो गया यहाँ हम देखते हैं। देखो, हमें एफ ए टू बी दे रखा है, जी बी टू सी दे रखा है, गॉफ ए टू सी क्यों डिफाइन हो जाएगा हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये गॉफ है, इसमें एफ का परिसर है हमारा, एफ का परिसर हो जाएगा बी का सबसेट, बी का सबसेट, या तो बी होगा या बी का सबसेट होगा। और हमारा जी का जो प्रांत है वो है बी, अर्थात हमारा एफ का जो परिसर है या तो बी होगा या बी का सबसेट होगा। इसीलिए हम गॉफ परिभाषित कर सकते हैं।
तो आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखने योग्य चीज़ है। मैं आपको इसको समराइज कर देता हूँ संयुक्त फलन गोफ को। गोफ हमारा कब परिभाषित होगा? गोफ के लिए कोई भी फलन हो, गोफ या फॉग, तो सबसे पहले ये देख लो उसका जो राइट हैंड में दे रखा है। जैसे राइट हैंड में हमें दे रखा है एफ, एफ जो दे रखा है इसका जो परिसर होगा वो लेफ्ट हैंड वाले फलन के प्रांत का सबसेट होना चाहिए। और डिफाइन इस तरह से होगा, जी ऑफ एफ, गोफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स, और एक्स हम ए में से ले लेंगे, एफ के प्रांत में से। अगला हमें फॉग परिभाषित करना है, तो मैं यही लिख के बता देता हूँ एफ ओ जी। तो ये कब परिभाषित होगा? फॉग एक्स या फॉग तब परिभाषित होगा जब जी का जो परिसर है एफ के प्रांत का सबसेट होना चाहिए। और ये परिभाषित इस तरह से होगा, एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। इस तरह से हम संयुक्त फलन को परिभाषित करते हैं। इसकी कुछ थ्योरम है, हम उनको आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं एक, हमारा एक ए सबसेट है, ए में एलिमेंट है 1, 2, 3। एक बी है सेट जिसमें एलिमेंट है 4, 5। सी है एक सेट, उसमें एलिमेंट है 7, 8, 9। हमारे दो फलन FA2B GB2C इस तरह से परिभाषित हैं कि एफ के अंतर्गत एक की इमेज आ रही है 4, या F1 की वैल्यू है 4, F2 की वैल्यू है 4, F3 की वैल्यू है 5। इनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, फलन एफ के अधीन 1 का जो प्रतिबिंब है 4, 2 का प्रतिबिंब है 4, 3 का प्रतिबिंब है 5। इसी प्रकार जी के अधीन 4 का प्रतिबिंब है 8, 5 का 9, और इस तरह से हमें गोफ निकालना है। तो देखो गोफ हमें निकालना है, तो गोफ के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इसका प्रांत क्या होगा। तो गोफ जो हमें दे रखा है, हम इसके राइट हैंड में कौन सा फलन दे रखा है? एफ। हमें गोफ निकालना है, इसके राइट हैंड में हमें फलन दे रखा है एफ, ये एफ। तो हमें एफ का जो परिसर है वो जी के प्रांत का सबसेट होना चाहिए, क्योंकि उसने इस तरह से पूछा नहीं है कि परिभाषित होगा कि नहीं होगा। वो निश्चित परिभाषित होगा, वो तो हमसे गोफ निकालने के लिए कह रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, गोफ जो हम परिभाषित करते हैं, गोफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। तो हम करते हैं इसको, गोफ हम 1 की इमेज निकालते हैं, गोफ पर हम एलिमेंट 1 की इमेज निकालेंगे। तो जी ऑफ F1 यहाँ पे देखते हैं, देखो जी ओ F1 हम 1 की ही हमने क्यों निकाली? तो देखो इसको एक बात हम समझ सकते हैं, FA2B परिभाषित है, GB2C परिभाषित है, तो गोफ हमारा A2C परिभाषित होगा। ये आप याद रख लेना। ये जो गोफ होता है ना, राइट हैंड के हिसाब से होता है। F कहाँ है? A2B, और G है B2C, तो हमारा गोफ हो जाएगा A2C। ऐसे हमें ध्यान रखना होगा। तो हमारा गोफ जो है A2C परिभाषित होगा। दोबारा देख लेते हैं, GOF हमें निकालना है GOF, क्योंकि F जो है हम राइट हैंड को देखते हैं, राइट हैंड से देखते हैं, A2B में परिभाषित है, और लेफ्ट हैंड वाला B2C, तो B से B कट जाता है, तो हमारा गोफ हो जाएगा A2C में। तो गोफ हमारा इस तरह से परिभाषित होगा A2C में, तो गोफ A2C में हो जाएगा। तो हम ए के एलिमेंट की इमेज हम निकालेंगे गोफ के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, ए का एलिमेंट है अपना, ये है हमारे ए के एलिमेंट 1, 2, 3। हमें इनकी इमेज
निकालनी है। और ए टू सी में इनकी जो इमेज आनी चाहिए सी में आएगी प्रथम, सी से बाहर नहीं जाएगी। तो हम GOF1 निकालते हैं, तो ये होगा G(F1). अब देखो ये G है, हम F1 की जगह पर ये हमें दे रखा है 4, तो इसमें F1 की जगह पे हमने रख दिया 4, ये आ गया। अब हम G4 की वैल्यू यहाँ से देखते हैं 8, तो हमने 8 आ गई वैल्यू, अर्थात GOF1 की वैल्यू आ गई 8। इसी प्रकार हम निकालेंगे GOF2, तो ये हो जाएगा G(F2). अब हम F2 की वैल्यू देखते हैं, ऊपर हमें F2 बराबर दे रखा है 4, तो हम F2 की जगह पर रख देंगे 4, तो ये हो जाएगा G4। फिर हम G4 देखते हैं, G4 हमें ऑलरेडी हमने यूज किया है, 8 दे रखा है। इस तरह से GOF2 की वैल्यू आ गई 8, अर्थात फलन GOF के अंतर्गत 2 का प्रतिबिंब आ गया 8। इसी प्रकार हम GOF3 की वैल्यू निकालेंगे, तो G(F3) आ जाएगा। F3 की वैल्यू हमें दे रखी है 5, तो F3 की जगह पे हम 5 रख देंगे। अब हम G5 की वैल्यू दे रखी है हमें 9, तो ये 9 आ गई। इस तरह से GOF3 की वैल्यू आ गई 9। इस तरह से हमारा जो GOF A to C में परिभाषित है, ये रहा A to C में। तो हम जो प्रांत होता है, A प्रांत है जो पहला समुच्चय होता है, तो A के प्रत्येक अवयव की इमेज आ जानी चाहिए C में, तो ये हमारी आ चुकी है। अर्थात हमारा GOF इस तरह से परिभाषित है। यदि हम इसको ऑर्डर पेयर या क्रमित युग्म के रूप में लिखें, सेट के रूप में, तो 1 की जो इमेज है 8, तो 1,8 हो जाएगा। 2 की इमेज भी 8 है, तो 2,8 हो जाएगा, और 3 की इमेज है 9। इस तरह से हम GOF को लिख सकते हैं। अच्छा, एक इसमें ये भी पूछा जा सकता था कि GOF का परिसर लिखो, तो GOF के परिसर का मतलब ये हो गया, जो GOF का प्रांत A है, इस प्रांत के प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब का जो समुच्चय बनेगा वो परिसर कहलाएगा। तो देखो इसके जो प्रतिबिंब हैं ये हैं 8, 8, 9। 1 का प्रतिबिंब 8 है, 2 का 8 है, 3 का 9 है, तो अर्थात इसका परिसर हो जाएगा 8,9। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्रश्नावली इसकी 1.1 का क्वेश्चन लेते हैं। पहला हमें दे रखा है, यदि फलन FR2R GR2R दो फलन निम्नानुसार परिभाषित हैं, तो FOG(X) और GOF(X) दोनों हमें ज्ञात करने हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें Fx हमें 2x+3 दे रखा है, और Gx दे रखा है हमें x² + 5। हमें सबसे पहले FOG(X) निकालना है, FOG(X), तो हमने लिख लिया FOG(X). तो हमने FOG(X) को डिफाइन किया था f(Gx). अब हम ये जो Gx दे रखा है इसकी वैल्यू इससे रखते हैं, तो Gx की जगह पे हम x² + 5 यहाँ पे रख दिया। अब देखो हमें f(x² 5 की वैल्यू निकालनी है, चूँकि हमें fx का मतलब दे रखा है 2x + 3। यदि f के अंतर्गत x की इमेज हो जाएगी 2x + 3, तो हमें f के अंतर्गत x² + 5 की इमेज निकालनी है। तो fx बराबर 2x + 3 है, तो x² + 5 हो जाएगा। तो हम इसमें जहाँ x है वहाँ x² + 5 रख देंगे, तो हम रखते हैं 2x की जगह पर हम x² + 5 + 3। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x² + 10 + 3 अर्थात 2x² + 13। इस तरह से हमें FOG(X) आ जाएगा, FOG(X). अब हमें निकालनी है GOF(X). GOF(X) को हमने डिफाइन किया है G(F)(X). यहाँ पर जो fx है उसकी वैल्यू हमें ये दे रखी है ऊपर 2x + 3, तो मैंने ये 2x + 3 रख दिया। अब हमें Gx दे रखा है x² + 5, तो हमें G(2x + 3) निकालना है। तो इसमें जहाँ x की जगह पे हमने 2x + 3 का में लेना है, तो यहाँ राइट हैंड पर जहाँ पे
x है वहाँ 2x प्लस 3 रख देंगे, तो इसमें हम 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5, ये हमने इसको रख के gx निकाल लिया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, इसका वर्क कर देंगे, 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x प्लस 5, इस तरह से हम इसको फाइनली सॉल्व कर लेंगे। g ऑफ f(x) आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 14। इस तरह से आप प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर देख सकते हो। आप राजस्थान बोर्ड की जो साइट है वहाँ से ई बुक डाउनलोड कर सकते हो, और वैसे मैंने प्रश्नावली 1.1 यहाँ पे शो कर दी है। आप इसके क्वेश्चन सारे सॉल्व कर देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। थैंक यू।